दूसरों की वीडियो थी कॉपी पेस्ट की, उन सबको हटा दिया। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली और अपने पेज का नाम भी चेंज कर लिया। बस इसके बाद दोस्तों फेसबुक के ऊपर यदि कोई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है या क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू। यानी जब ये पॉलिसी इशू किसी के पेज पर आ जाता है ना, तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। यानी वो क्रिएटर परेशान हो जाता है, वो हाथ पैर मार लेता है, बहुत कुछ कोशिश कर लेता है, बट ये इशू हटने का नाम नहीं लेता है। आखिरकार ये इशू क्यों नहीं हटता, इसको जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दे ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात कि ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो वॉयलेशन होता है, जिसके अंतर्गत फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का जो इशू आता है, वो आखिर किस कारण से आता है, क्योंकि कारण के अंदर ही उसका निवारण छिपा हुआ है। यदि आप कारण को जानने की कोशिश नहीं करोगे तो आपका ये इशू हटने वाला नहीं है। सबसे पहले बात कि ये इशू आसानी से नहीं हटेगा। इस इशू को हटने में लगभग कम से कम आपको 3 महीने वेट ज़रूर करना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं कि 3 महीने वेट करने के बाद आपका ये इशू हट जाए। मे बी पॉसिबल कि हट जाए, बट हो सकता है कि ये ना भी हटे। बहुत सारे लोगों का 1-1 साल, 1.5-1.5 साल हो गया, अभी तक ये इशू हटने का नाम नहीं ले रहा है। उससे पहले दोस्तों हम जानते कि आखिर ये इशू किस कारण से आया। देखिए दोस्तों, आप अपना खुद का पेज मैनेज करते हो तो आपको बखूबी पता है कि आपने किस बंदे का कंटेंट कहाँ कहाँ से उठाकर अपलोड किया है। सबसे पहली बात कि जो भी आपने कॉपी पेस्ट का कंटेंट अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया है, यानी ये फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने कहीं न कहीं से किसी न किसी का वीडियो उठाकर अपने पेज पर अपलोड किया है। मे भी पॉसिबल कि आपने उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग की हो या फिर कोई रिएक्शन किया हो, बट किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने किसी का वीडियो उठाकर अपने पेज पर डाला है, जिसकी वजह से आपको इस फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर इशू का सामना करना पड़ा। सेकंड कारण, जब आप अपने प्रोफाइल या पेज के ऊपर आपको जब व्यूज़ नहीं मिलता है तो आप उस व्यूज़ को लाने के लिए या अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए आप खुद ही अपनी एक फेक आईडी बना लेते हैं, और उसी फेक आईडी से आप लगातार अपने उस पेज के वीडियोस, पोस्ट और रील्स के ऊपर कमेंट्स करते हो, और उन रील्स या वीडियो को आप पब्लिक ग्रुप में शेयर करते हो। सबसे बड़ा जो दूसरा कारण है फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर इशू आने का, यही है कि आप अपने जो भी कंटेंट है आपका, जो भी आप अपने पेज पर कंटेंट अपलोड करते हो, उस कंटेंट को आप अपनी फेक आईडी से या अपने दूसरे मोबाइल से उसको शेयर करते हो, उस पर कमेंट करते हो और उसको लाइक करते हो, जिसकी वजह से फेसबुक के पकड़ में आने पर आपको यह फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू दिया गया। ये हो गया दूसरा कारण। उसके बाद तीसरा कारण, देखिए दोस्तों, जब आप अपने पेज या प्रोफाइल के ऊपर ऑटो प्ले का ऑप्शन ऑफ नहीं करते हो तो उस वजह से जब भी आप जाकर अपने प्रोफाइल या पेज के ऊपर अपने वीडियो को देखते हो, यानी जब कोई क्रिएटर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसके विदिन 1 घंटा या 15 मिनट के अंदर बार बार जाकर चेक करेंगे कि भाई आखिर मेरे वीडियो के ऊपर कितना व्यूज़ आया है। यानी वो लगातार उसको चेक करते रहते हैं। अगर आपका ऑटो प्ले ऑफ नहीं है तो जब आप उस वीडियो को चेक करने के लिए जाओगे, यानी उस वीडियो को देखोगे कि भाई कितना व्यूज़ आया है, तो वो प्ले होगा। यानी अगर आपका ऑटो प्ले ऑफ नहीं है तो वो प्ले होगा, जिसकी वजह से आप पर, आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू आ सकता है। क्योंकि अगर एक बार प्ले होगा तो फेसबुक उसको काउंट कर लेगा प्ले के अंदर, लेकिन जब वो आप बार बार उसको प्ले करोगे ना तो फेसबुक इसको गलत एक्टिविटी मानता है और आपको फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू दे देता है। ये हो गया तीसरा कारण। उसके बाद आप अपने वीडियोस को अपलोड कर देते हो तो आप बार बार जाकर उसको देखते हो सकता है कि आप 1 बार या 2 बार देखते हो, तो भाई अपना वीडियो को देखना बंद करो। ये तो हो गए सारे कारण फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू आने के। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर
ये फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू हटेगा कैसे, यानी रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का ऑप्शन कब और कैसे आएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर देना, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों देखो, जब ये फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू जब आ जाता है ना, तो उसके बाद काफ़ी समय लगता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, बट हाँ, अगर आप जेन्युइन तरीके से जो आज मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ उसको यदि आप फॉलो करोगे तो मैं भी पॉसिबल कि 3 मंथ के अंदर अंदर आपका ये जो फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का पॉलिसी इशू आया है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले इस इशू को आपको यदि ठीक करना है तो आपको पता है कि आपने कौन से क्रिएटर का कंटेंट कहाँ से उठाया, यानी इंस्टाग्राम से उठाया हो या फिर अदर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या फिर यूट्यूब से उठाकर आपने उसमें कुछ एडिटिंग करके, कुछ इफ़ेक्ट्स डाल के या रिएक्शन करके आपने अपने पेज पर अपलोड किया है। उन जो भी अनओरिजिनल कंटेंट है, यानी जो भी दूसरों का कंटेंट है, उसको आप तुरंत हटा दो। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ये फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू कौन सी तारीख को आया, यानी किस दिन को ये फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू आया है। यानी मान लीजिए आपको 1 तारीख को ये फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का पॉलिसी इशू आया है, तो आपको 1 तारीख से पीछे यानी 5 से 10 दिन की वीडियो को डिलीट मार देना है, ठीक है ना। उसके बाद आप अपने प्रोफाइल रिकमेंडेशन के अंदर जाकर भी चेक ज़रूर कर देना सारे वीडियो को डिलीट मारने से पहले कि वहाँ पर कोई फ्लैग्ड कंटेंट का कोई इशू दिखा रहा है। अगर कोई इशू दिखा रहा हो तो आप उसको डिलीट कर देना। सारे डुप्लीकेट वीडियोस हटाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि अपना जो फेसबुक पेज या प्रोफाइल है उसकी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर देना है और उसका नाम भी आपको चेंज कर देना है, ठीक है। आपने ये दोनों काम कर लिए, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे, ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर आप कहोगे कि भाई हमारा पॉलिसी इशू नहीं हटा। आपने ये 2 काम बखूबी कर लिए कि भाई जितनी सारी भी डुप्लीकेट वीडियो थी, दूसरों की वीडियो थी, कॉपी पेस्ट की, उन सबको हटा दिया। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली और अपने पेज का नाम भी चेंज कर लिया। बस इसके बाद आपको कुछ टिप्स लगाने हैं, कुछ ट्रिक्स लगाने हैं, वो ज़रा गौर से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको अपने जितनी भी वीडियोज़ है जो आपने डिलीट कर दी, उनको छोड़ने के बाद जितनी सारी वीडियोस आपने अपलोड किए उनके टैग्स और टाइटल चेक करने हैं। भाई देखिए, हो सकता है मैं भी पॉसिबल कि आपने किसी वीडियो के टाइटल में कुछ ऐसा वर्ड लिख दिया हो जैसे खतरनाक, डेंजरस, ऐसा कुछ भी जो रिस्ट्रिक्टेड वर्ड होता है, अगर उसका यूज़ किया है तो उस वर्ड को हटाना है। यानी सारा का सारा टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन चेक करना है और ध्यान रखना है कि कोई टाइटल रिपीट ना हो, यानी एक ही टाइटल 2 बार ना आए, चाहे वो पोस्ट के ऊपर हो, फोटो के ऊपर हो, रील्स के ऊपर हो या फिर आपके वीडियो के ऊपर हो। कोई भी टाइटल रिपीट नहीं होना चाहिए और जितने सारे टैग्स आपने लगाए हैं, अगर आप कर सको तो उन सबको हटा देना, क्योंकि बहुत बहुत बार देखा गया है कि ये पॉलिसी इशू मिसलीडिंग की वजह से आता है। यानी कुछ टाइटल और टैग्स में कुछ मिस्टेक कर देते हैं या उनको रिपीट करते हैं, उस वजह से भी ये पॉलिसी इशू आ जाता है। तो आपको यही करना है कि प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने के बाद, नाम चेंज करने के बाद, वीडियो डिलीट करने के बाद जो भी सारे वीडियोस बचे हुए उनका टाइटल और टैग चेक करना है और उनमें परिवर्तन करना है। यानी अगर आपको लगे कि हाँ ये टाइटल गलत है तो उसको चेंज करना है। थोड़ा तसल्ली से देखिएगा, क्योंकि भाई जल्दबाजी में आप ये निर्णय नहीं ले पाओगे कि वाकई मेरा टाइटल गलत है। यानी अगर आपने कोई पोस्ट की है, जैसे समझिए कि आपने कोई फ़ोटो डाला है, ठीक है, महाकाल का एक फ़ोटो आपने अपलोड किया है, तो आपका टाइटल महाकाल से रिलेटेड हो, यानी हर हर महादेव, जय श्री महाकाल हो। लेकिन बहुत सारा लोगों को फेसबुक पर देखा गया है कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा पैराग्राफ होता है, जैसे BMW, उसका बहुत सारा डिटेल लिखा होता है लेकिन फ़ोटो महाकाल का होता है और BMW का पूरा पैराग्राफ वहाँ पर लिखा हुआ होता है। अगर आपने ये गलती भी कर रखी है अपने पेज के ऊपर या अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो उसको चेक कर कर उसको हटा ले। यानी टैग्स आपको सारे के सारे चेक करने हैं, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन और टाइटल चेक करने हैं और उनमें
परिवर्तन करना है, उनमें संशोधन करना है। ये हो गई तीसरी बात। उसके बाद आपको अपने पेज के ऊपर लगभग सप्ताह में 3 दिन लाइव करना है। लाइव अगर आप कर पाओ तो सप्ताह में 1 दिन आधा घंटा का लाइव करना है, और बाकी 2 लाइव आप 5-5 मिनट के कर लो तो बहुत बढ़िया है। अगर 5 मिनट ना भी कर पाओ तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप 1 मिनट का लाइव ज़रूर करें, और उस लाइव में आप अपना फेस दिखाएं। यानी आप फेस दिखाते हुए अपने व्यूवर्स के साथ बातचीत करें। अगर हो सके तो अपना नाम ले या क्वेश्चन आंसर आप उस लाइव में करें, जिससे कि फेसबुक पता कर लेगा कि भाई ये ओरिजिनल ओनर है इस पेज का। उसके बाद शुरू होगा असली खेल भाई। तो ये सब लाइव करने के बाद, यानी सप्ताह में आपको 3 लाइव करने हैं, ठीक है ना। एक आधे घंटे का, 2-2 5-5 मिनट के, अगर टाइम हो तो आप तीनों ही आधे-आधे घंटे का कर लेना। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने पेज के ऊपर लगभग 15 से 20 ओरिजिनल वीडियो अपलोड करनी है, वो भी कम से कम 3 मिनट से ऊपर हो। यानी 3 मिनट तक या 3 मिनट से ऊपर की 20 वीडियोस आपको अपलोड करनी है। उन वीडियोस में एक ही ध्यान रखना है कि आपको कहीं से कोई भी उस वीडियो के अंदर क्लिप किसी दूसरे क्रिएटर की ना हो, यानी कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। एकदम ओरिजिनल कंटेंट आपका होना चाहिए, और उसमें वॉइस भी आपकी खुद की हो, वीडियो भी आपके खुद के फ़ोन से रिकॉर्ड किया गया हो, और उस पर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक इस काम के दौरान आप ना यूज़ करें। यानी जब आप ये ओरिजिनल वीडियो अपने पेज पर अपलोड करो तो उस वक्त बैकग्राउंड म्यूज़िक ना लगाए, चाहे वो फेसबुक लाइब्रेरी का भी हो तो फिर भी उसका यूज़ ना करें। 20 वीडियोस अपनी ओरिजिनल अपलोड करने के बाद आपको अपने पेज के सारे टूल का उपयोग करना है। यानी स्टोरी भी लगाना है पर डे, रील्स भी डालनी है, और वीडियोस भी पोस्ट करना है। यानी जितने भी फीचर आपके पेज के उन सब का यूज़ करना है। कभी भी एक भी दिन खाली ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आप वीडियोस अपलोड ना करें या रील्स अपलोड ना करें, ठीक है। और सब कुछ ओरिजिनल कंटेंट के साथ ही आपको करना है। ऐसा अगर आप रेगुलर 3 महीनों तक करेंगे, देखिए आपका 3 महीनों से पहले ये इशू नहीं हटेगा। चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो या कितने हाथ पैर मार लो, ये इशू नहीं हटेगा। लेकिन बहुत सारे पेजों पर देखा गया है कि जब उस पेज के ऊपर जो भी डुप्लीकेट कंटेंट था उसको डिलीट कर कर उस पेज को रख दिया गया, यानी उस पर कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया गया, तो 3 महीने बाद वो ऑटोमेटिक हट गया। बट ऐसा आपके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करते होंगे तो ऐसा आपके साथ पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन आपकी शेयरिंग की वजह से या एड क्लिक की वजह से अगर आपके पेज को ये पॉलिसी इशू आया है, तो जो भी टिप्स आज हमने बताया उन सब को फॉलो कीजिएगा। आपका पॉलिसी इशू जो फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का जो इशू है वो 100% हटेगा, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।